Recording in progress. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जितेंद्र जी बच्चे हैं, बड़े हैं या युवा वर्ग है? हाँ, मैं प्रारंभ करता हूं आज की। हाँ जी, सभी वर्ग के बाल से लेकर के तो युवा भी है और बुजुर्ग भी है, सभी यहाँ पर सम्मिलित। बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने अपने वीडियो ऑन करें ताकि आदरणीय भाई साहब की जो अधूरी शैली है उसका लाभ हम और आप सभी ले सके और उनका विषय जो है मौन से आत्मशक्ति। प्यारे बच्चों और युवा वर्ग, इस बाल शिविर के अंदर आज की जो हमारी संस्कार कक्षा है वो है मौन से आत्मशक्ति। विषय भी अजब गजब है, क्योंकि सारी दुनिया बोलने वाले को महान समझती है और जो बोलकर सुना दे उसे महान समझती है, लेकिन हमारा विषय तो अलग ही है और वह यह है कि मौन से आत्मा का कल्याण कैसे होता है, मौन से आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ती है। प्रिय बालकों और युवा वर्ग, मैं पहले ही कह दूं, ये कोई धार्मिक गाथाओं की कक्षा अभी मैं नहीं ले रहा, ये एक संस्कार कक्षा चल रही है, यह एक व्यक्तित्व विकास की कक्षा है। इसे समझने में आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि मजा बोलने में नहीं, मजा जानने में है। आनंद बोलने में नहीं, बोलने में थकावट है, बोलने में झगड़ा है, बोलने में कष्ट है, बोलने में बंद है। मौन में शांति है, मौन में विश्राम है, मौन में आनंद है। बच्चों, युवा वर्ग, ध्यान पूर्वक समझना, हमारे तीर्थंकर भी मुनि बनने के बाद मौन हो जाते हैं। ग्रस्त अवस्था में भी मुनिराज ज्यादा नहीं बोलते। आपने देखा होगा जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर मुनिराज, वो घर में भी तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में भी ज्यादा नहीं बोलते। जो व्यक्ति जितना कम बोलता है वो उतना ही धीर वीर गंभीर होता है, उसकी चिंतन शक्ति उतनी ही अद्भुत होती है, उसका जीवन भी उतना ही अद्भुत होता है। बहुत समझने जैसी बातें हैं ये, बिल्कुल मनोविज्ञान की कक्षा है, साइकोलॉजी की कक्षा है ये। आपने देखा होगा जो डॉक्टर ज्यादा बोलते हैं वो डॉक्टर इलाज ढंग से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको कोई अच्छा नहीं समझता। अच्छा डॉक्टर भी कम बोलता है, मरीज सुनाता रहे, वो गर्दन हिलाता रहता है, लेकिन अधिक नहीं बोलता। बोलने में इतिहास इस बात का गवाह है। रामायण भी बोलने के कारण हुई, महाभारत भी बोलने के कारण हुई, क्योंकि सीता जी ने नारद को बंदर कह दिया। जब सीता जी ने नारद को बंदर कह दिया तो नारद जी ने सीता जी का फोटो ले जाकर रावण को दिखा दिया और रावण सीता पर रीझ गया और इतनी बड़ी रामायण खड़ी हो गई।
महाभारत भी बोलने के कारण हुई। दुनिया में जितने झगड़े होते हैं बच्चों, सब बोलने के कारण होते हैं भाइयों। इसलिए मौन जगत का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। कई लोग ये भी समझते हैं कि मौनम मूर्खस्य लक्षणम, वो विषय अलग है, लेकिन बोलने में ऊर्जा खत्म होती है। वर्तमान साइंस ये कहती है, मनोविज्ञान ये कहता है कि 1 घंटे बोलने में इतनी शक्ति खर्च होती है जितना 1 योजन चलने में खर्च होती है। मौन, आपने देखा होगा, कई बालक ये भी सोचते हैं कि हमको ज्यादा याद नहीं होता, क्योंकि वो ये समझते हैं कि बोलने से याद होगा। आपके घर पर मिक्सी है, मराठी बालक ज्यादा हैं, मराठी युवा युवतियां हैं, इसलिए मैं मराठी तो नहीं जानता, लेकिन आप सत्य को समझने की कोशिश करें। आपने अपने घर पर मिक्सी देखी होगी, मिक्सी। यदि मिक्सी को लगातार चलाओ तो वो टूट जाती है, जल जाती है, लेकिन यदि मिक्सी को थोड़ी देर के लिए बंद रख दो तो मिक्सी में और ऊर्जा आ जाती है। ऐसे ही बोलने से ऊर्जा खत्म होती है। अधिक बोलने से योग होता है, अधिक बोलने से माथे पे श्रम पड़ता है, अधिक बोलने से स्मृति शक्ति का नाश होता है, अधिक बोलने से उपयोग बहिर्मुखी होता है, अधिक बोलने से लोग अपने दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे बोल में मिठास हो सकता है किसी को हमारे शब्द बुरे लग जाएं। भगवान ने भी हमारे चरणान योग के ग्रंथों में भी 7 जगह तो बोलने का बिल्कुल निषेध किया। प्रथम तो मौन रहने का ही उपदेश दिया। किसी में कोई भी गुण ना सही, एक शब्द नहीं जानता हो, लेकिन मौन रहकर आत्म कल्याण करे, उसको भी केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो भी सिद्ध भगवान बन जाता है। जगत न जानेगा तो न जानेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें तो अपनी सुख शांति चाहिए ना। बोलने में कितने खटराग हैं। अभी हम बोल रहे हैं तो बोलने से पहले ये सब माइक लगाया और ये सब जूम लगाई और ये सब कुछ, और मन में बोलने वाले को सावधान होना पड़ता है कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं। लेकिन मौन रहने वाले को सावधान रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे कुछ बोलना ही नहीं है, उसे कुछ बोलना ही नहीं है। प्रथम तो भगवान ने बोलने के लिए ही मना किया, योगियों ने बोलने के लिए ही मना किया, और यदि बोलो तो हित मित और प्रिय बोलो। मैं बोलने की चर्चा बाद में करूंगा। पहले 7 स्थान चरणान योग में ऐसे हैं जहां मौन रहने का आदेश है। भाइयों बहनों, आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको बोरियत तो नहीं हो रही? यदि ये कक्षाएं स्त्रियों की लगा दी जाए और जहां ढेरों स्त्रियां हों और ये कहा जाए कि बोलना सबसे बड़ा दुख है, तो सारी उठकर भाग जाएंगी, क्योंकि उन्होंने तो बोलने में ही आनंद आता है। हमारी जैन दर्शन के चरणान योग में 7 स्थान पर तो बोलना महापाप कहा। सप्त स्थान में बोलना महापाप कहा हमारे जैन दर्शन में। और वो 7 स्थान कौन से हैं जिसमें बोलना महापाप कहा? एक, पूजन में, भगवान की पूजन करते समय, भक्ति करते समय मौन रहना चाहिए। आप कहोगे हम बिना बोले भगवान की भक्ति कैसे करेंगे बाबा? अरे भाई, भगवान से बोलना और किसी से मत बोलना, ये प्रथम बताया। पूजन में कई लोग जिन मंदिर में अकेले जोर जोर से बोलते हैं और सामने वाले को डिस्टर्ब होता है, वो ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं और भगवान बहरे हैं, इसलिए जोर जोर से बोलता है। कई लोग तो मंदिरों में जय हो प्रभु घंटा बजाते कसकर, ऐसा
तो सामने जिससे भगवान को मालूम पड़ जाए कि असली भगत आ गया, लेकिन उसे पता नहीं है वो बोलने से दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है और अपने को भी डिस्टर्ब कर रहा है। अरे भगवान तो सर्वज्ञ है, क्या बोले उनको हम, हमारे पास है ही क्या बोलने का जो हम भगवान को सुनाएं। पूजन में मौन रहना अथवा बोलना है तो भगवान के प्रति भक्ति ही बोलना, मंद स्वर में, अधिक स्वर में नहीं। दूसरा, सामायिक में बोलने का मना किया। सामायिक कहो या ज्ञानाभ्यास कहो या ध्यान कहो, इसमें बोलने के लिए मना किया, क्योंकि मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। जब मैं एक आत्म तत्व हूं और मुझे मेरा आत्म तत्व ख्याल में आ रहा है तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है। यदि हमें बोलने का व्यसन पड़ गया है तो याद रखना बंधु, सिद्ध कैसे बनेंगे हम, विचार करना, क्योंकि सिद्ध को तो वाणी ही नहीं है, अनंत काल तक मौन रहने वाले हैं। आपके मन में प्रश्न हो सकता है, प्रश्न ये, आप बोलने के लिए मना कर रहे हैं, हमारे तो भगवान भी बोलते हैं। अरे भगवान बोलते नहीं, उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। भगवान मुख से नहीं बोलते, भगवान ओठों से नहीं बोलते, भगवान इच्छा पूर्वक नहीं बोलते। जो साधक जितना अधिक गंभीर होता चला जाता है वह उतना ही बड़ा मौनी होता चला जाता है। एक दिन 24 घंटे के लिए मौन रहकर देखो, आपको ऐसा लगेगा जैसा आकाश में उड़ रहे हैं। जैसी आयुर्वेदिक में, नेचुरोपैथी में अजीर्ण हो जाए तो उपवास कराते हैं तो पेट हल्का हो जाता है, क्योंकि हमारे पेट में कीड़ों की कॉलोनियां बसी पड़ी है, खा खा के मर रहा है व्यक्ति। उसी प्रकार यदि मस्तिष्क परेशान हो जाए चिंताओं से, स्मरण शक्ति याद नहीं रहती, यदि कुछ याद नहीं रहता, माथा परेशान रहता है, तो एक दिन 24 घंटे मौन रहकर देखो, आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि जैसे पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन हमारे साथ तो समस्या बहुत है। समस्या क्या है? यदि हम मौन हो और कोई हमसे बात करे तो हम उससे कहते कि हे चुप रहो, हम मौन है। हद हो गई। वो ये बताता है, बोलकर बताता है कि मैं मौन हूं, तो सामने वाला हंस देता है, तुम काहे के मौन हो। पूजन में, जिनेंद्र की भक्ति में मौन रहना, सामायिक में मौन रहना, ज्ञानाभ्यास कहो, सामायिक में मौन रहना, स्वाध्याय, सामायिक और ज्ञानाभ्यास, इसमें मौन रहने का आदेश है। जितना मौन रहकर स्वाध्याय करोगे उतना ही आत्मा में उतरेगा अपनी। जितना कई बालक बोल बोल कर पढ़ते हैं जोर जोर से, और वो ये समझते हैं इससे बहुत याद होता है, जबकि याद नहीं होता, सारी ऊर्जा बोलने में चली जाती है। याद तो मन से होता है, इसलिए यहां अत्यधिक बोलने का निषेध है बंधुओं। तीसरा, भोजन में बोलने का निषेध है। भोजन में सर्वथा मौन रहना। आपको प्रश्न हो सकता है, क्यों जी भोजन में क्यों मौन रहना? भगवान ने जबान दी है, जिह्वा दी है, इतना बड़ा मुंह दिया है तूतड़ा, तो अपन तो खूब बोलेंगे। अरे भाई साहब, आपको मालूम नहीं है, जो भोजन में बोलते हैं उनको असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। जिन वाणी में निषेध है, चर्चा संग्रह में ब्रह्मचारी रायमल जी ने भी सप्त स्थान में बोलने के लिए स्पष्ट मना किया है। सप्त स्थाने मौनम, 7 स्थान में तो मौन रहने के लिए कहा। आपके मन में प्रश्न होगा कि चलो स्वाध्याय में नहीं बोलेंगे, ध्यान में नहीं बोलेंगे, सामायिक में नहीं बोलेंगे, भोजन में बोलने में क्या पाप है? सुनो सुनो सुनो, लिसन, ध्यान पूर्वक सुनो, कि चूंकि हम जो भी बोलते हैं, चाहे हम लौकिक वार्ता करें, लेकिन लौकिक वार्ता करने में भी जो बीजा अक्षर होते हैं, मूल अक्षर होते हैं, वो मूल अक्षर तो अनादि निधन होते हैं।
वो मूल अक्षर तो द्रव्य श्रुत के भेद होते हैं। भाइयों बहनों, आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है, ध्यान के समय नहीं बोलना, पूजन के समय नहीं बोलना, लौकिक वार्ता ये तो समझ में आता है, लेकिन भोजन करते समय लौकिक वार्ता भी नहीं करना, ये समझ में नहीं आता। उसमें काहे का पाप है? अरे चाहे हमने लौकिक शब्द बोले, लेकिन लौकिक शब्दों में भी मूल अक्षर तो वही है जो जिससे जिनवाणी का निर्माण हुआ है। लाओ रोटी, लाओ चावल, लाओ भात, लाओ हमें खाने को दो, हमारा पेट भूख लग रही है, तो ये बोलने से ये सब पशु वृत्ति है और असाता वेदनी का बंध होता है इसमें। इसलिए भोजन में बोलने का निषेध किया आचार्यों ने। तीसरा, चौथा, पहला पूजन में, दूसरा ज्ञानाभ्यास सामायिक और ध्यान में, तीसरा भोजन करने में कभी नहीं बोलना, और चौथा स्नान करते समय। कई लोग तो स्नान करते समय गीत गाते हैं ठंडे ठंडे पानी से, और लोग ये कहते हैं कि साहब हम धार्मिक भजन नहीं गा रहे, लेकिन हम पिक्चर के गीत तो गा सकते हैं। अरे स्नान करना मल विसर्जन की क्रिया मानी है, ये भी मल विसर्जन है एक तरह से। और जो स्नान करते समय बोलते हैं, भोजन करते समय बोलते हैं, उनको बाद में वचन बल नहीं मिलता, अर्थात एक इंद्री बन जाते हैं, क्योंकि बोलने की शक्ति लोक में दो इंद्री प्राणियों से होती है। आपके कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? स्नान करते समय नहीं बोलना। पांचवें नंबर में बताया भोग के काल में, भोग के काल में बोलने का निषेध किया, और आगे बताया लघु शंका, जिसे हम मूत्र विसर्जन कहते हैं, उस समय नहीं बोलना चाहिए। और दीर्घ शंका, दीर्घ शंका का अर्थ है जिसे हम कहते हैं कि सोच करने के लिए जाना, तो सोच के समय भी बोलना महापाप है। कई लोग तो अंदर फ्लश में शौचालय में बैठे रहते हैं, और बाहर घर का कोई मेंबर खटखट करके पूछता है कौन, और उस मूर्ख को ये पूछो कि वो कैसे जवाब देगा जो अंदर बैठा है। न सामने वाले को पूछना चाहिए, ना उसे जवाब देना चाहिए, क्योंकि इसमें महापाप है, महापाप है। चरणान योग में तो नियम से, बंधु चरणान योग में तो नियम से इन 7 स्थानों में बोलने के लिए निषेध किया है। पूजन में, ज्ञानाभ्यास सामायिक और ध्यान में, भोजन के समय, स्नान के समय, भोग के काल में, लघु शंका माने मूत्र विसर्जन में, दीर्घ शंका माने सोच जाते समय इधर नहीं बोलना चाहिए। ध्यान देना, जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने में थकावट है, बोलने में आनंद नहीं है। यदि बोलने में आनंद होता तो मुनिराज बोलते बोलते निर्वाण चले जाते। मुनिराज भी कम से कम बोलते हैं। ग्रंथों को उठाकर देख लो, मुनिराज को 1 घंटा या 45 मिनट बोलने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। भव से थका जीव, संसार से थका जीव वन जंगल में ढूंढते हुए मुनिराजों के पास जाते हैं, मुनिराजों के चरणों में जाते हैं, और वहां मुनिराजों से कहते कि हे प्रभु, मेरे आत्म कल्याण के लिए हमें उपदेश दो। तब मुनिराज का ध्यान भंग हो, कुछ समय के लिए ध्यान भंग हो, और सामने वाले को धर्म का लोभी जीव जाने और पात्र जीव जाने। हम तो पात्र अपात्र सबको ही बोल रहे हैं। उसको पात्र जीव जाने तो कुछ संक्षिप्त उपदेश देते हैं, कुछ संक्षिप्त, अति विस्तार से नहीं, अति संक्षिप्त में उपदेश देते हैं। मुनिराजों को फुर्सत ही नहीं है
मुनिराज लिखकर ज्यादा गए हैं, बोले कम हैं इस काल में। क्यों? क्योंकि लिखने में मनुष्यों का संपर्क नहीं होता, बोलने में मनुष्यों का संपर्क होता है। बोलेंगे तो सामने वाले से बोलेंगे, बोलेंगे तो प्रश्न करेगा, प्रश्न करेगा तो माथा खाएगा, माथा खाएगा तो उपयोग भ्रष्ट होगा। आत्मार्थी कहां गई? वो निर्जरा, निर्जरा नाम है। आज आत्मार्थी कन्या आई हुई है हमारे घर, कन्या दाना की, हमारी भांजी है, बैठी हुई है सामने, सुन रही है। समझना बंधु ध्यान पूर्वक, आप चूंकि युवा वर्ग बैठे हैं, सारे बालक बैठे हुए हैं, इस क्लास को सुन रहे हैं, मौन रहना सीखो। जो जितना अधिक मौन रहेगा वो इतना गंभीर बनेगा। यहां मौन का अर्थ गूंगा रहना नहीं है, यहां मौन का अर्थ कोई अज्ञानी रहना नहीं है, यहां मौन का अर्थ कोई जिन धर्म के सूत्र पढ़ने के लिए मना नहीं कहा जा रहा, बल्कि अयोग्य स्थान पर मत बोलना, योग्य स्थान पर ही बोलना। अयोग्य स्थान पर बोलने पे ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है, जीव के अंदर से तत्व ज्ञान उल्टा चला जाता है। इसलिए अब प्रश्न खड़ा होता है, और कहां मौन रहना, और कहां मौन रहना? अपनी प्रशंसा में मौन रहना। यदि कोई हमारी प्रशंसा कर रहा हो तो उस समय सज्जन मौन हो जाते हैं। यदि कोई हमारी प्रशंसा कर रहा हो और हम ऐसा, पंडित जी बहुत अच्छे हैं, तो तुरंत पंडित जी कहें अरे साहब अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है, उसी समय निकृष्ट हो जाएगा वो। याद रखना, अपनी प्रशंसा सुनकर व्यक्ति मन ही मन मुस्कुराने लगे और प्रशंसा को रिपीट करने लगे तो समझना प्रशंसनीय नहीं, निंदनीय है व्यक्ति। ये लौकिक चीज बता रहा हूं आपको। अपनी प्रशंसा में मौन रहना, अपने अधिकार में मौन रहना, ये सज्जनों की निशानी है। जब भी कर्तव्य का प्रसंग आए तो बोलना, ये मेरे करने योग्य कार्य है, मैं इसे करूंगा। और जब अधिकार का प्रसंग आए तब मौन रहना। जैसे एक पिता के मान लो 3 संतान है या 2 संतान है, और वो ये कहे कि तुम्हारा अधिकार ये है, इस चीज की, ये जमीन तुम्हारे लिए है, इतना धन दौलत तुम्हारे लिए है, तो चुप हो जाना। जैसे राम का अधिकार था अयोध्या पर शासन का, लेकिन राजा दशरथ ने अयोध्या राम को कहा नहीं तुम्हें वनवास जाना है, तो रामचंद्र जी चुप रहे, अपने अधिकार के लिए शोर नहीं मचाया। अपने विरोध में भी मौन रहना, ये बहुत गजब के मनोविज्ञान की बातें चल रही हैं। यदि कोई हमारा विरोध कर रहा है तो मौन रहना, यदि कोई हमारी निंदा कर रहा है तो मौन रहना, यदि कोई हमारा अपयश कर रहा है तो मौन रहना। जो व्यक्ति अपना स्पष्टीकरण बार बार देता है, समझना उसके अंदर कोई ना कोई खोट है। जो व्यक्ति अपना स्पष्टीकरण बार बार करता है तो समझना उसके अंदर कोई ना कोई खोट है, तब तो बार बार स्पष्टीकरण कर रहा है। रामचंद्र जी ने सीता जी को वनवास दे दिया। जब सीता जी को वनवास दे दिया तो वन जंगल में सीता जी को अकेला छोड़ के आई सेनापति। तो सेनापति सीता को कहते हैं, सेनापति तो मौन थे खुद, बाद में एक भाई बनाकर ले गया वज्रजंग राजा सीता जी को। तो वज्रजंग राजा सीता जी को कहते कि चलो हम राम के पास चलते हैं, तुम राम को अपनी सत्यता बताओ, राम कैसे नहीं मानेंगे। तो सीता कहती है कि अरे जो मेरे मन को नहीं पहचान सका वो मेरी वाणी को क्या पहचानेंगे। अब जब मेरे मन से ही उनको, मेरे मन से ही मेरी निर्दोषता उनके मन में क्या शक है क्या, तो मेरी वाणी से ये अयोध्यावासी मुझे निर्दोष कैसे मान लेंगे। अपनी निंदा के समय, अपने अपयश में मौन हो जाना, दुनिया को स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। और
अपने विरोध में मौन रहना, दूसरे की निंदा में भी मौन रहना, ये मौन का बहुत बड़ा विज्ञान है। दूसरे की निंदा हो रही हो तो मौन हो जाना, आत्म कल्याण हो जाएगा। वरना देखा ये जाता है बंधुओं, यदि किसी की निंदा हो रही हो, बड़े बड़े लोगों की बता रहा हूं मैं आपको, बड़े बड़े लोग जिनके विषय में लोग संशय ना कर सकें, बड़े बड़े लोग, बड़े से ऊंची कोटि के, चाहे धर्म क्षेत्र में चाहे कर्म क्षेत्र में, बड़े से बड़ा विद्वान हो, बड़े से बड़ा श्रेष्ठी हो, बड़े से बड़ा राजा हो, यदि वो आत्म आराधक नहीं है और किसी की निंदा चल रही है तो उसे रस ले लेकर उसको पुष्ट करता है, रस ले लेकर उसको पुष्ट करता है। जबकि जिनवाणी तो ये कहती है कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जिसकी हम निंदा कर रहे हैं वो निर्दोष हो। यदि निर्दोष है और हम उसकी निंदा कर रहे हैं तो महापाप के भागीदार हैं। और कोई ये कहे कि वो सदोषी है, उसकी निंदा करें तो क्या दिक्कत है? आचार्य कहते उसकी निंदा भी गलत है, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें तो पाप का ही बंद होगा ना। ये वाणी अनंत काल में बड़ी मुश्किल से जीव संगी पंचेंद्री बनता है, बहुत मुश्किल से संगी पंचेंद्री बनता है। प्यारे बच्चों, मेरे युवा साथियों, ऐसी भी कथा सुनने को मिलती है जैन शासन में कि एक गांव में कुछ जनसंख्या थी स्त्री पुरुषों की, ऐसे बताते 900 के करीब। वहां से एक बीतरागी मुनिराजों का टोला गुजरा और वो उनकी निंदा करने लगे, नंगे नंगे नंगे। उसी दिन भूकंप आया काल नियोग से, कोई इस कारण नहीं, मरकर सब निगोद गए और निगोद से निकलकर भरत जी के पुत्र बने। भरत जी के 923, उनको पूर्व जन्म के संस्कार बस जाति स्मरण हो गया। यद्यपि क्योंकि किसी मुनिराज ने उनको बताया कि पूर्व जन्म में, क्योंकि जाति स्मरण के लिए तो संगी पंचेंद्री पर्याय होना का नियम है, ऐसी कथा है, वो जीवन भर में कभी नहीं बोली। फिर सीधे ही 11 वर्ष में उन्होंने दीक्षा ली और केवल ज्ञान हो गया उनको। हम किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी हम चोर कह देते हैं, किसी को भी हम महान कह देते हैं, किसी को भी हम दानवीर कह देते हैं, किसी को भी हम कंजूस कह देते हैं, किसी को भी हम खूसट कह देते हैं। आप जानते हैं हरिवंश पुराण के अंदर ऐसा लिखा कि इस काल में एक ऐसा अपयश हुआ द्रौपदी का, पूर्व जन्म में उसने एक ऐसा पाप किया कि इस जन्म में द्रौपदी को पंचभर्तारी कहा गया। पंचभर्तारी, तो हरिवंश पुराण में तो ये तक लिख दिया आचार्यों ने, उस जिह्वा के सहस्र खंड हो जाएं जो महाशीलवती को पंचभर्तारी कहते हैं। दुनिया में जितने झगड़े होते हैं जिह्वा के कारण होते हैं। जब भी हमको किसी से क्षमा मांगने का कारण बनता है तो हम सैकड़ों बार हमने दूसरों का तिरस्कार किया है जिह्वा से, सैकड़ों बार हमने दूसरे को नीचा दिखाया है जिह्वा से। यह जिह्वा केवल भगवान के गुणगान के लिए हुई है, यह जिह्वा केवल महान पुरुषों के गुणगान के लिए हुई है। और यह जिह्वा दूसरे के दोष में मौन रहे तो ही श्रेष्ठ है, वरना तो कभी संसार कटने वाला नहीं है। अब एक प्रश्न आता है, मौन और किस स्थानों पर मौन रहे? और भी बहुत ऐसे स्थान हैं कि जहां पर मौन रहना चाहिए। मौन से आत्मशक्ति का विकास होता है। मौन जो रहता है व्यक्ति, उसे बाहर के यश की कामना खत्म हो जाती है। मौन व्यक्ति आत्मस्थ होता है। जितनी बोलने में हमारी ऊर्जा खत्म होती है, वो सारी ऊर्जा अंदर में लग जाती है हमारी। मौन रहने वाले व्यक्ति को ज्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो अल्प भोजन में ही उसके शरीर का पोषण हो जाता है। और मौन कब रहे?
क्योंकि आज पूरा ये मौन पर ही सेमिनार चल रही है। जब आपके पास समुचित ज्ञान और प्रमाण ना हो, फरी थी अगेन, फिर से सुनना, जब आपके पास समुचित ज्ञान और प्रमाण ना हो, मान लो हम विद्वान हैं और किसी ने हमसे प्रश्न पूछा, लेकिन हम अपनी विद्वत्ता का स्टैंडर्ड दिखाने के लिए हम पर मान लो उत्तर भी नहीं है, तो भी हम अदबा तदबा उत्तर दे दें, कुछ भी उत्तर दे दें, तो निगोद का पात्र बनेगा। सीधा कह दो भाई इसका ज्ञान हमें नहीं है, ऐसा कह नहीं सकता। कहे तो लोक में ही कहेंगे बड़ा विद्वान नहीं है। अरे बड़ा विद्वान बनना है या मोक्ष जाना है? बड़ा विद्वान बनना है या मोक्ष जाना है? प्रश्न इसका है। यदि किसी चीज का मुझे ज्ञान नहीं है तो मना करने में क्या दिक्कत है? या हम उस प्रश्न को अप्रयोजन भूत कहकर उड़ा दें, वो भी गलत है। इसलिए मौन रहे वहां जब आपके पास समुचित ज्ञान और प्रमाण ना हो। लई जीव तलवार से दे मारी, ये काम मत करना। मौन रहे जब आपके बिना बोले काम चल सकता हो। अच्छा इंसान वो है जो इशारों में काम चल रहा है। आप जानते हैं मुनि संघों में, वन जंगलों के अंदर मुनिराज बैठे हैं चट्टानों पर चारों तरफ। एक एक संघ में हजारों हजारों मुनिराज हो सकते हैं। कैसे शासन चलता होगा मुनि संघ का, कल्पना तो करो। हमारे घर में 4 मेंबर हो, 6 मेंबर हो, उसी में ऐसा शोर मचता है, ऐसा लगता है जैसे प्रलय आ गई। वो आचार्य मौन रहकर आंखों के इशारे से संघ का शासन चलता है। बिना कहे को सुनना सीखो और बिना लिखे को पढ़ना सीखो। वो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक होता है। मौन रहे जब आपके बिना बोले काम चल जाए। मानो पानी का गिलास रखा है, तो अब आपको पानी का गिलास वापस भेजना है, तो उसके लिए कहने की क्या जरूरत है? ये पानी का गिलास है, इसे उठाकर ले जाओ। तो सामने वाला मूर्ख है क्या? ऐसा कह दो ना, ऐसा कह दीजिए ना इशारा करके। जब बिना बोले काम चलता हो तो अधिक बोलने की क्या आवश्यकता है? मौन रहे जब आप गुस्से में हो, क्योंकि यदि आप गुस्से में जो भी बोलेंगे उसमें अपराध तो जिह्वा करेगी और फल दांतों को मिलेगा। नहीं आया समझ में? आपने गुस्से में किसी को गाली दे दी और उसने घूंसा से आपकी 3200 तोड़ दी। कभी कभी थप्पड़ हाथ मारता है और आदमी पूरा जेल में जाता है। और एक आदमी जब जेल में चला गया तो थानेदार से कहता है, साहब 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 साहब, हाथ नहीं तो थप्पड़ मारा था, तुम पूरे हमको क्यों ले आए जेल में? ये बकवास बंद कर वरना आजीवन कैद कर दूंगा। मौन रहे जब आप गुस्से में हो। और सुने, मौन रहे जब आपके बोलने से कोई टूट सकता हो। नहीं आया अर्थ समझ में? क्योंकि आप ऐसा कर्कश बोलते हैं, आप दूसरे के हृदय को छेद देते हैं और आपके बोलने से किसी का जीवन संकट में पड़ता हो। उल्टा बोल रहे हैं, क्योंकि आपके इशारा करने को नहीं समझे, इसका अर्थ मतलब हाथ से कह दीजिए, ये ले जाइए। अधिक बोलने की क्या आवश्यकता है? बोलने से योग होता है, चंचलता बढ़ती है। जो काम बिना बोले हो सकता है उसके लिए शब्दों को नष्ट करने की क्या जरूरत है? मौन रहे जब आपके बोलने से यदि कोई टूटता हो। मान लो आप किसी के विषय में ऐसी बात जानते हैं कि यदि आपने राजा के आगे या किसी जज के आगे या किसी समाज के आगे उसकी बात बोल दी तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, तो उसके जीवन को मुख्य करो, उसके जीवन को नष्ट हो। मौन रहे जब आप बोलने से, यदि तुम्हारे बोलने से कोई टूटता हो, तुम्हारे बोलने से यदि किसी का जीवन नष्ट होता हो, तुम्हारे बोलने से यदि किसी की जीविका नष्ट होती हो, तो चुप रहो। कई बार
बड़े बड़े लोग ये कहते मिलते जाएंगे। बड़े बड़े में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़े हो या छोटे, आदतें तो सबकी खराब है। हम तो साफ साफ कहते हैं, साफ एक बार साफ कहो। हम तो स्पष्टवादी हैं। स्पष्टवादिता में, तुम्हारी स्पष्टवादिता में कसाय है। क्योंकि यदि तुम्हें करुणा होती, जैन दर्शन में सत्य बोलने की कीमत नहीं है। जैन दर्शन में हितकारी सत्य बोलने की कीमत है। जैन दर्शन में अकेले बोलने की कीमत नहीं है। जैन दर्शन में उस बोलने की कीमत है जिससे सत्य का प्रकाश हो, और जो करुणा पूर्वक बोला गया सत्य किसी का उपकार करता हो, उस बोलने की कीमत है। हम तो स्पष्टवादी है। हम तो जो बात हो वो साफ साफ कह देते हैं। अब सामने वाले को बुरा लगे या भला लगे, अरे भाई ये तुम नहीं, तुम सत्यवादी नहीं, तुम्हारे मुख से कसाई झलक रही है। टोन टोन में, रोम रोम में, नस नस की कसाई झलक रही है। ये स्पष्टवादिता नहीं कहते, इसको कसाई कहते हैं। मौन रहो जब जिससे किसी का जीवन खतरा पड़ जाए, आपके बोलने से कोई टूट जाए, किसी की जीविका बिगड़ जाए, किसी का जीवन बिगड़ जाए, आप मौन रहिए उस समय। मौन रहे जब आपके शब्द किसी को चुभे। कई लोग बहुत बोलते, हम तो ऐसा ही बोलेंगे साहब, तो ये निश्चित समझना अगली पर्याय में वाणी नहीं मिलेगी। ये कुदरत है या प्रतिध्वनि का सिद्धांत है। हम जिसको एक खंडर में जैसे शब्द बोलेंगे वैसे शब्द वापस आएंगे आपके पास। यदि किसी को अबे बोलोगे तो आकाश में से शब्द आएंगे अबे। ये भाषा बरगड़ाएं ठूस ठूस कर भर जाएंगे हमारी गालियों से आकाश में। ऐसी वाणी मत बोलो। प्रथम तो मौन ही रहो, मौन की बात चल रही है। जब आपके शब्द किसी को चुभे तो मौन रहो। आप मौन रहें कब कि कई बाद में आपको अफसोस ना हो कि मैंने क्यों बोला। ऐसे शब्द ना बोले जिससे कि बाद में अफसोस हो कि मैंने क्यों बोला। एक एक शब्द बोलने में इतिहास बदल जाती है। इतिहास। बस झूठ से नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। राजा बसु ने केवल इतना कहा कि ये जो गुरु जी का पुत्र पर्वत जो कहता है वो सही है, इतने में तो नरक में चला गया। ऐसा कभी मत बोलना कि जिससे बाद में अफसोस हो कि मैंने क्यों बोला। हमारा तो मन साफ है। जिनके मन साफ होते हैं उनकी वाणी कड़वी होती है। ऐसी नीतियों को ढोरे हैं हम सदा से, ऐसी नीतियों को। अरे ये नीति है, सिद्धांत नहीं है बंधुओं। यदि सत्य बोलने वाला कड़वा होता है, ये हम सिद्धांत बना लें, सत्य बोलने वाला कड़वा होता है, फिर तो भगवान की दिव्य ध्वनि कड़वी होनी चाहिए नहीं। और यदि कदाचित ये नीति जगत में भी चलती हो तो ये नीति हमें स्वीकार नहीं है। हम सत्य भी बोलेंगे और मधुर भी बोलेंगे। करुण होकर सत्य बोलोगे, करुण होकर, मधुर होकर, तो सत्य गले में उतरेगा व्यक्ति के। मौन रहे जब सुनने की अधिक जरूरत हो। मौन रहे उस समय आप जब सुनने की अधिक जरूरत हो। हर व्यक्ति सुनकर सुनाना चाह रहा है। सुनकर आप कहोगे आप भी तो बोल रहे हो। बोल रहे हैं लाचारी में। हमें तो आधा घंटा बहुत है, हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते, हमारी ताकत नहीं है। अधिक बोलने से कल्याण भी नहीं होता। लोगों को उसकी महिमा खत्म होने लगती है। मौन रहे उस समय जब सुनने की अधिक जरूरत हो। हर जगह बोलने की जरूरत नहीं है। सुनिए, ज्ञाता बनना अच्छा है या वक्ता बनना अच्छा है। वक्ता बने तो अनंत जीव मोक्ष चले गए आज तक। जरूरी नहीं है कि सब बोलकर ही मोक्ष जाएं, लेकिन ज्ञाता बने बिना आज तक कोई मोक्ष नहीं गया। जरूरी है कि सभी बोले। सभी बोले जरूरी है क्या? एक मुनि संघ में
सैकड़ों मुनिराज हैं, आचार्य किसी एक दो को ही बोलने का अधिकार देते हैं। जिसकी वाणी स्यादवादमयी हो, जिसकी वाणी में अनेकांत हो, जो किसी के हृदय को समझकर तत्व ज्ञान को अनेकांत पूर्वक समझा देता हो। बाकी मुनिराज मिथ्या दृष्टि है ऐसा नहीं है, हो सकता है बाकी मुनिराज पहले ही मोक्ष चले जाएं। और मौन रहे उस समय जब सुनने की अधिक जरूरत हो, मौन रहे उस समय जब झूठ बोलने का भाव आ रहा हो, मौन रहे उस समय जब कोई व्यर्थ में आपसे वाद विवाद कर रहा हो। मेरे साथ सच्ची घटना घटी, वो बताता हूं। मैं हिम्मतनगर गया हुआ था और अहमदाबाद में, और अहमदाबाद से मुझे मथुरा आना था, ट्रेन की टिकट नहीं मिली। ये तब की बात है जब हम मंगलायतन में रहते थे, तो मथुरा हमें वापस आना था। तो हिम्मतनगर से एक आगरा के लिए बस चलती थी 2x2 की, उसमें हमारी टिकट करा दी। मीठा लाल जी थे उस समय, बाबूजी हमारे रजनी भाई जी के पिताजी, उन्होंने हमारी टिकट करा दी उसमें, और हम उस बस में बैठ गए। वो घटना मुझे आज भी याद है। अब देखें तो 2x2 की मेरी जो सीट थी वो खिड़की के पास थी, खिड़की के पास, और उसमें एक आदमी कम से कम 1.5 कुंटल का बैठा हुआ था, दोनों ही सीट घेर के, क्योंकि इतनी उस सीट में जगह नहीं कि वो अपनी सीट पे बैठ सके, और वो भी मेरी सीट पर बैठा, खिड़की वाली पर। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा मेरी सीट है। तो काफी देर में तो उसने आंख खोली, फिर ऐसा देखा, ऐसे करके जैसे कोई रावण किसी को निहार रहा हो। फिर हमने कहा आप हटिए, ये हमारी सीट है। बोले, गर्दन हिला के बोला नहीं हटता, ऐसा बोला नहीं हटता। मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं हटते, उठाओ मेरी सीट है, देखिए मेरा नंबर है, क्यों नहीं हटोगे आप। बोले तुम पे जो बने सो कर लो, नहीं हटता। मैंने कहा तुम जानते नहीं हो मैं अलीगढ़ का हूं। तो मेरे से बोला तुम जानते नहीं हो मैं पटना का हूं, और तुम्हारा भला हो। और उसने तत्काल बोला निकालो छोरा। अरे हम तो घबराए, क्योंकि हमने तो आर्टिफिशियली बोला। अब क्या करें, अब क्या करें, शब्द निकल तो गया। लड़ने मरने को तैयार, और गलेवान पकड़ने को तैयार, हमारा गलेवान पकड़ने को। हम तो घबरा गए बहुत ज्यादा। फिर हमने कहा नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, नहीं भाई साहब, आप ही बैठे रहो, आप ही बैठे रहो, हम तो खड़े होकर चले जाएंगे हम तो खड़े होकर चले जाएंगे, आप ही बैठे रहो। अरे लाचारी में क्षमा करना ये विराधना है, और समर्थ होकर क्षमा करना ये आराधना है। मौन रहे उस समय जब व्यर्थ वाद विवाद हो रहा हो। अंत में हमें उसी की सीट पर बैठना पड़ा। कंडक्टर आया बगल में, और फिर हमने सोचा 12 घंटे कैसे कटेंगे, 10 घंटे। फिर हम उनसे बोलने लगे कहाँ जा रहे हो साहब, अलीगढ़ में। नाराज हो गए, आप तो बिना काम के। क्यों नाराज हो गए? अरे नाराज तो इसलिए हो गए, तुमने कहा अलीगढ़ के, तो हम पटना के हैं। फिर याद रखना, जब कहीं व्यर्थ वाद विवाद का अवसर हो तो उस समय मौन हो जाना। जब आपके शब्द किसी में लड़ाई करा दे, असुर कुमार बनने की कोशिश मत करना। फिर मैं कह रहा हूं, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा। कोई चाहे सेठ हो या विद्वान हो या साधारण व्यक्ति हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, यदि आत्मा आराधना नहीं है तो शब्दों में से लड़ाई करते देखे जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे उत्कृष्ट उत्कृष्ट पद पर कानों में काना फूसी करते देखे जाते हैं, एक दूसरे में लड़ाई करते देखे जाते हैं। मौन रहे आप उस समय जब आपके शब्द किसी की लड़ाई करा सकते हो। मौन रहे उस समय जब कोई आपसे पाप कार्य में सलाह मांग रहा हो। आप अपने लिए पाप करते हैं तो आप नरक जाओगे, लेकिन दूसरे आपके शब्द दूसरों को नरक में क्यों निमित्त बने। मौन रहे उस समय जब कोई आपसे ये सलाह मांग रहा हो कि इनकम टैक्स कैसे चुराया जाता है। मौन रहे उस समय आप, जिस समय कोई आपसे ये सलाह मांग रहा हो कि हमारे घर में चूहे हैं उनको कैसे भगाएं। मौन रहे उस समय आप, जिस समय कोई आपसे ये पूछे कि हमारे घर में छिपकली है उन्हें कैसे मारा जाए। मौन रहे उस समय आप, जिस समय आपसे कोई ये पूछे कि हमारे सर में जू पड़ गई है उनको कैसे मारे, क्योंकि आपके एक शब्द सैकड़ों जीवों को हिंसा के घाट उतार सकते हैं।
सुनने में छोटी छोटी बात लगेंगी, ये बहुत बड़ी सेमिनार है, मैंने केवल इसका एक पार्ट लिया है जितेंद्र जी का, मौन से आत्मशक्ति, कब मौन रहे, कैसे मौन रहे, और एक दूसरा पार्ट और है, कब बोले, कैसे बोले, कहां बोले, इसका एक दूसरा पार्ट अलग है। लेकिन मैं केवल मौन की चर्चा कर रहा हूं आपके बीच में। मौन रहे उस समय जब आपको किसी के बारे में बुरा बोलना हो, और मौन रहे उस समय जब आपके सामने कोई मूर्ख आ जाए, क्योंकि मूर्ख के आगे बोले गए सारे शब्द नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार आगम में 7 जगह मौन रहने के लिए बोला, बाकी ये इतनी जगह मौन रहने के लिए, मौन में ही जीवन है, मौन में ही शांति है, मौन में ही सुख है। और यदि बोल नहीं है तो हित मित प्रिय बोलना, बोल नहीं है तो ऐसे बोलना जैसे मुख से फूल झड़ रहे हो, मुख चंद्र ते अमृत झड़े। यदि किसी आचार्य ने, किसी मुनिराज ने कर्कशता भी कहीं प्रयोग की हो तो उसे हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी को त्रियंच कहने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को निगोदिया कहने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को यह कहने की जरूरत नहीं है कि तुम नरक जाओगे, परिणामों का फल जीव स्वयं भोगेगा। हमें ब्रह्मा बनने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म में समाओ, ब्रह्मा मत बनो, क्योंकि ब्रह्मा जो जो बनने की कोशिश की जिसने, उसका पतन हुए बिना नहीं रहा। और जो ब्रह्म अपनी आत्मा में समा गया वो स्वयं ब्रह्मा बन गया, माने भगवान बन गया। ये छोटी सी एक कक्षा थी। हमारा समय हो रहा है कि मौन से आत्मशक्ति का विकास। जब व्यक्ति मौन रहने लगता है, धीर वीर गंभीर हो जाता है। ये कोई क्रिया की चर्चा नहीं चल रही है, जिसको सारा संसार भगवान नजर आता है, जिसको यह सत्य समझ में आ गया कि ज्ञानी समझा हुआ है, अज्ञानी को मैं समझा नहीं सकता। इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा, इष्टोपदेश ग्रंथ में, अज्ञानी को 100 ज्ञानी मिलकर नहीं समझा सकते, और एक ज्ञानी को 100 मूर्ख नहीं बना सकते। और आत्मा तो नजर आता नहीं, देह नजर आता है, देह कुछ समझता नहीं। इसलिए मैं व्यर्थ के वचन प्रलाप से मौन लेता हूं। अरे साहब, मुनिराज भी उपदेश देते हैं केवल अपने विकल्प को पूर्ति करने के लिए। वक्ता भी उपदेश देते हैं केवल अपने विकल्प को पूर्ति करने के लिए। उनको खेद नहीं होता यदि कोई उनके मार्ग पर ना चले, तो उनको खेद नहीं होता। हर जीव अपने विकल्पों की पूर्ति कर रहा है। समझना या न समझना सामने वाले के हाथ में है। यदि वक्ता कर्कश हो गया, यदि उसने अपने जीवन में मौन को नहीं अपनाया, आखिर एक ना एक दिन तो मौन अपनाना ही पड़ेगा ना। लेकिन कर्म क्षेत्र में और धर्म क्षेत्र में सर्वत्र जहां तक संभव हो मौन रहकर काम करो। मौन का एक अर्थ यह भी है कि जो बाहर में मौन हो जाते हैं वो अंदर से बातें करने लगते हैं अपने आप से। जो व्यवहार में जागते हैं वो अधिक बोलते हैं, जो बाहर से सो जाते हैं और परमार्थ में जागते हैं वो मौन हो जाते हैं। जो जागता व्यवहार में वह सो रहा परमार्थ में, जो जागता परमार्थ में वह सो रहा व्यवहार में। आप भी सोच रहे होंगे मौन की बात भी बोलकर कर रहे हैं पंडित जी। हां, ये लाचारी है, लाचारी है, क्योंकि मौन तो कुछ कहता ही नहीं है। मौन का उपदेश तो मौन रहकर ही होता है। मौन का साधना के क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है। मौन का अर्थ गुस्से में मौन मत होना, जहां बोलने का अवसर है वहां बोलना, लेकिन कहां बोलना वो एक सेकंड विषय है। जहां हमारे बोलने से हजारों लोगों का हित हो रहा हो, जहां हमारे बोलने से लोगों के अज्ञान का नाश हो रहा हो, जहां हमारे बोलने से किसी को न्याय मिल रहा हो, जहां हमारे बोलने से हमारा मन भी प्रसन्न हो रहा हो। यदि मेरे बोलने से मेरा माथा दुख रहा हो और मैं जबरदस्ती घड़ी की सुई पूरी करने के लिए बोला जा रहा हूं,
कि मुझे तो 5 बजे खत्म करना है, ऐसा मत करना। बंधु, समय हो रहा है, अंदर से भी मौन हो, बाहर से भी मौन रहो, द्वेष करना मत, योग्य क्षेत्र में बोलना और सदा अपने स्वरूप में गुप्त रहकर अपनी आत्मा का कल्याण करना। इसी भावना के साथ आपके इस महाराष्ट्र प्रांतीय बाल युवा शिविर के सभी आयोजक और प्रायोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस प्रकार के शिविर में हजारों जीव आत्मा के कल्याण में इस लॉकडाउन में भी लगे हुए हैं। मैं पुनः कहता हूं, अपने जीवन में मौन धारण करें, फिर देखें कि जीवन में क्या गजब की आराधना शुरू होती है। अभी की बात यहीं समाप्त होती है।